पूज्य वेंश्री के वचनामृत बोल 79 80 तारीख 18/1/2000। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त भावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। पूज्य बहन श्री के वचनामृत 79 79 શુદ્ધ સ્વરૂપ આત્મામાં જાણે વિકાર અંદર પ્રવેશી કેમ ગયા હોય એવું દેખાય છે, પણ બેધ્યાન પ્રગટ કરતા તેઓ જ્ઞાન રૂપી ચૈતન્ય અરીસામાં પ્રતિબિંબ રૂપ છે. જ્ઞાન વૈરાગ્યની અચિંત્ય શક્તિથી પુરુષાર્થની ધારા પ્રગટ કરે. યથાર્થ દ્રષ્ટિ ઇન્ટુ બ્રેકેટ દ્રવ્ય ઉપર દ્રષ્ટિ કરી ઉપર આવી જાય. ચૈતન્ય દ્રવ્ય નિર્મળ છે. અનેક જાતના કર્મોના ઉદય સત્તા અનુભવ તથા કર્મ નિમિત્તક વિકલ્પ वगैरह ताराती अत्यंत जुदा है. बहुत सुंदर वेद ज्ञान का बोला है. विधि का समयसार की मोक्ष अधिकार की गाथा में भी ये बातें हैं. कर्ता कर्म अधिकार में भी ये गाथा है कि शुद्ध स्वरूप आत्मा. आत्मा तो शुद्ध स्वरूप. मलिन जो है वो तो परिणत है. इसका वर्तमान दशा जो है उसमें गड़बड़ है, जरूर गड़बड़ है. कहाँ सिद्ध भगवान का अनंत आनंद और कहाँ अपनी अनंत अशांति. तो आत्मा तो शुद्ध स्वरूप है, तो पूर्ण पवित्र है. तो आत्मा में से जो ज्ञान की किरणें निकलती है उसकी नजर विकार के ऊपर जाती है. राग द्वेष के भाव दिखते हैं. ये आत्मा की मलिनता है, लेकिन वर्तमान परिणति की मलिनता है. आत्मा की जो वर्तमान हालत है वो शुद्ध नहीं है. तो ज्ञान के अंदर तो वो मलिनता भी दिखने में आए. जो ज्ञान है वो स्व पर प्रकाशक है, दिए की भांति. दिए को मैं दिया हूं ऐसा पता लगाने के लिए दूसरे दिए की आवश्यकता नहीं. दिया स्वयं अपनी प्रकाश की लो के द्वारा स्वयं को प्रकाशित करते रहता है. लेकिन उसी समय साथ में अगल बगल में जो भी पदार्थ हैं, जड़ चेतन वस्तु है, उनको भी वो प्रकाशित करता है. मतलब प्रकाशित करने का, अपने को प्रकाशित करने का और दूसरों को प्रकाशित करने का, दोनों काम वो एक साथ करता है. एक ही समय में करता है, एक ही टाइम में करता है. जिसकी नजर पदार्थों के ऊपर है उसको पदार्थ दिखते हैं. जिसकी नजर दिए के ऊपर है उसको दिया लगता. लेकिन दिया दोनों को जानने का काम, अपने को भी बताने का और दूसरों को भी प्रकाशित करने का, दोनों काम एक ही वक्त में एक ही साथ करता है. इसी प्रकार जो ये आत्मा से जो ज्ञान की किरण निकलती है हर समय में, तो वो अपने शुद्ध आत्मा को भी बताती है और वो जगत के अन्य पदार्थों को भी बताती है, राग द्वेष के भावों को भी बताती है. आप जिसको देखोगे वो दिखने को आ जाएगा. आप टीवी देखना चाहो तो टीवी देखेगा. टीवी देखते वक्त जो अपने को अंदर में जो विकारी भाव होते हैं राग द्वेष के, उसको देखना चाहो तो वो दिखेगा. और जहां से वो किरण आई है, ऐसा जो भगवान आत्मा अंदर में है, उसको देखना चाहोगे तो वो दिखेगा. दोनों एक साथ नहीं दिखे. उपयोग एक जगह है, एक जगह रहता है, पर शक्ति दोनों को बताने की है. लेकिन हमारा उपयोग इतना कमजोर है कि दोनों एक साथ नहीं दिखते हैं.
भगवान हो जाएंगे तो अपना आत्मा भी देखेगा और सारी दुनिया भी दिखेगी एक साथ में सारी दुनिया दिखेगी। भगवान हो गए तो केवल ज्ञान होने के बाद दोनों साथ में दिखेगा, लेकिन केवल ज्ञान होने के पहले हमको ऐसी साधना करनी है, आत्मा की आराधना करनी है। तो उस वक्त मुमुक्षु जीव को, अज्ञानी जीव को और ज्ञानी को जहाँ उपयोग लगाएगा वो चीज दिखेगी। दोनों साथ में दिखने पर भी उपयोग जहाँ लगाएगा वो दिखेगी। दिया दिए को भी प्रकाशित करता है, दिया अन्य पदार्थों को भी प्रकाशित करता है, दोनों को एक साथ प्रकाशित करता है। आपकी नजर जहाँ रहेगी वो चीज आपको दिखेगी। इसी प्रकार से ये जो ज्ञान की किरण अंदर से निकलती है उसके द्वारा चाहो तो अपने आत्मा को देख लो जो पूर्ण पवित्र है, शाश्वत द्रव्य है। चाहो तो रागादि भावों को देख लो, चाहो तो अन्य पदार्थों को देख लो, जैसी आपकी मर्जी। तो जब हम अपने परिणाम को देखते हैं ज्ञान के द्वारा तो ऐसा लगता है, मतलब ऐसा कल्पना में ऐसा भाषित होता है, हकीकत ऐसी नहीं है। कल्पना में ऐसा भाषित होता है। क्या भाषित होता है कि जैसे क्रोध के भाव को देखा तो जैसा कि हम क्रोधी हो गए। माया कपट के परिणाम देखे अपने में तो जैसा कि आत्मा ही माया कपट बना हो गया, जैसा कि वो अपने स्वरूप के अंदर वो परिणाम घुस गए हैं और आत्मा ऐसा मैला हो गया हो, अलीन हो गया हो, रागी द्वेषी संसारी हो गया हो, ऐसा कल्पना में भाषित होता है। हकीकत में ऐसा नहीं। શુદ્ધ સ્વરૂપ આત્મામાં જાણે વિકાર અંદર પેસી કેમ ગયો હોય એવું દેખાય છે। उसका दृष्टांत आचार्य देव ने समयसार जी शास्त्र में बहुत अच्छी तरह से दिया है। कि स्फटिक मणि रहता है ना तो बहुत निर्मल रहता है, कांच के जैसा। उसके बाजू में लाल फूल रखोगे तो कांच लाल लाल हो जाएगा। पीला फूल रखोगे इसके बाजू में तो वो कैसा लगेगा, जैसे पीला हो गया। लेकिन स्फटिक कैसा है, न लाल है न पीला है, वो तो जैसा है वैसा है। ऐसा आत्मा जैसा है वैसा शुद्ध परम पवित्र है, आत्मा माने में। लेकिन उसके बाजू में राग द्वेष को देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है जैसे रागी द्वेषी हो गया। क्रोध को देखते हैं तो जैसे क्रोधी हो गए, परिग्रह को देखते हैं तो जैसे परिग्रह वाले हो गए, शरीर को देखते हैं जैसे शरीर वाले हो गए। ऐसा हमको कल्पना में भाषित होता है, ऐसा दिखाई देता है। लेकिन वेद ज्ञान प्रकट करोगे, वेद ज्ञान माने क्या कि हमारी नजर सिर्फ आत्मा के ऊपर रखोगे। भले सब कुछ दिखे लेकिन हमको तो वही देखना है जो हमको देखना है वही। जैसे आईने में हम खड़े हैं, बाल संवार रहे हैं, आईने में बहुत सी चीजें साथ में है। हम हमारा प्रतिबिंब भी पड़ता है, हमारे पीछे कोई खड़ा है तो उसका भी कुछ हिस्सा दिखता है, पीछे दीवार है तो उसका भी, वो आईने में सब है एक साथ। बहुत से प्रतिबिंब दिखते हैं और हमारी नजर किधर है, आईने की तरफ है। फिर भी हमको आईना नहीं दिखता है, क्या दिखता है वो? और भी बहुत सी चीजें आईने के अंदर प्रतिबिंबित हो रही है, लेकिन हमको क्या दिखता है उस टाइम? अपना बाल और वो जो उधर ही नजर है ये भी नहीं दिखेगा। ये सब हम ठीक ठाक कर रहे हैं तो यही दिखेगा, इतना ही पोर्शन दिखता है। पूरा बॉडी नीचे है वो भी नहीं दिखता है। देखो इसका मतलब क्या होगा कि हम देखते तो उधर है लेकिन हमारा ध्यान इधर है। देखो ऐसे ज्ञान के उपयोग के अंदर बाह्य पदार्थ पूरा दिखते हैं, जगत पूरा दिखता है, जहाँ नजर फिरा वो चीज दिखेगी। लेकिन जिसको वेद ज्ञान करना है, ये कल्पना मिटानी है कि मैं रागी द्वेषी हो गया हूँ, मैं संसारी हो गया हूँ, ऐसी कल्पना जिसको मिटानी है उसको क्या करना है कि भले ही सब कुछ दिखता है लेकिन मुझे किसको देखना है? बहुत सी चीजें दिखती है लेकिन मेरे को तो एक ही देखना है। क्या देखना है? अपने अंदर में डिसीजन लेना पड़ता है। वो ले सकते हैं ना, जब उपयोग ये राग द्वेष पे आते हैं तो आप। हाँ, हमको नहीं देखना है राग द्वेष को, हमको तो आत्मा को देखना है, हमको तो सिर्फ ज्ञान को देखना है। वो हम डिसीजन लेकर के अगर देखेंगे तो हमको ज्ञान दिखेगा। कोशिश करना पड़ेगा,
जैसे नमक सिर्फ देखना है तो भले ही मिर्ची साथ में मिली हो, गरम मसाले हो। के प्रवचन में सर्वेटिव उपयोग को नहीं हटाना देखते ही रहेगा, हम्म। तो थोड़े बहुत तो राक्षस को हटाएंगे तो उसके अंदर जो रहेगा ना। नहीं, ऐसा नहीं है। वो हम उपयोग लगाएंगे तो वो हट जाएंगे। साथ में रहने से कोई हमको बाधा थोड़ी देते हैं। हम राग द्वेष परिणाम में है तो रागी द्वेषी है इसलिए हम आत्मा को नहीं देख पाते, ऐसा नहीं है कुछ। ये अपने आप ही मन में हो जाता है कि अब हम आत्मा के प्रति देखते हैं। तो अगर हम कोशिश करेंगे हमारी ये धारणा निकाल देना माइंड में से कि हमारे परिणाम में गड़बड़ है इसीलिए हमको भगवान आत्मा नहीं दिखेगा, हमारे वर्तमान परिणाम में बहुत ढेर सारे विकल्प हैं इसीलिए हम अपने आत्मा को नहीं देख पाएंगे, वो हमारी जो धारणा है वो निकाल देना। विकल्प जरूर वहां है लेकिन हम अगर देखना चाहे अपने आत्मा को तो एक लक्ष्य बना करके हम अपने आत्मा को ही देख लें तो वो कल्पना मिट जाएगी। कौन सी? जैसे कि विकल्प हम करते हैं, जैसे क्रोध आया तो जैसे आत्मा क्रोधी हो गया, ऐसा जो हमारी जो कल्पना है धारणा है। ऐसे विचार हो जाते हैं हाँ तो हम सोचते हैं कि ये बेकार के विचार हमारे अंदर उठे। हाँ, उठे तो उठने दो, उसको रोकना नहीं है हमको, तो उसको बस नजर हटा करके अपने आत्मा को ही देखना है कि मैं तो शुद्ध परम पवित्र हूँ, हमेशा होता है। परम पवित्र मैं हूँ। तो मैं तो मेरा लक्ष्य मुझे सुखी होना है तो मैं तो मेरे को ही देखूं, क्यों दूसरों को देख? भले ही साथ में है तो क्या हो गया, भले ही ना है ना बाजू में है तो भले ही, बाजू में मिर्ची होने पर भी नमक हमको दिख सकता है, दाल में सब कुछ है मिक्स, दोनों स्वाद का विषय है। इसके बावजूद भी हम अलग करके, ज्ञान में वो ताकत है कि मिर्ची देखनी है तो मिर्ची दिखेगी, नमक देखना है तो नमक देख, हमको कोई बाधा नहीं है, भले ही है विकल्प, भले ही राग द्वेष के परिणाम। ये बात इधर कहते हैं कि जैसे विकार अंदर आत्मा में घुस गया हो ऐसा हमको भाषित होता है लेकिन वास्तव में वो हमारी कल्पना है। क्रोध बाहर रहता है, आत्मा के अंदर प्रवेश ही नहीं है उसका। क्रोध परिणाम में है और आत्मा के द्रव्य के अंदर तो कोई क्रोध विरोध नहीं घुसा है। भगवान आत्मा तो पूर्ण पवित्र है। किस वक्त पवित्र है? जिस वक्त भगवान आत्मा उस वक्त पवित्र है जिस वक्त क्रोध परिणाम में हो रहे हैं। क्रोध है उसी वक्त हम ज्ञान मात्र है, उस वक्त हम सिर्फ जानने वाले हैं, हमारी नजर का कमाल है। इसलिए वहां कहते हैं माता जी कैसा भाषित होता है कि जैसे आत्मा क्रोधी हो गया हो, आत्मा पामर हो गया हो, आत्मा संसारी हो गया हो, ऐसा हमको कल्पना में भाषित होता है लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हो रहा है। वेद ज्ञान करेंगे, वेद ज्ञान की धारा प्रकट करेंगे, जो अभी हम वेद ज्ञान नहीं कर रहे हैं, हम सब खिचड़ा बना दे रहे हैं। क्रोध को देखा तो अपने आप मिला लिया, उसमें दोनों मिल गए एक साथ, दोनों मिल करके हम हो गए क्रोधी, ऐसा मान लिया। शरीर को देखा तो शरीर और आत्मा को मिला लिया, हम देहधारी है, ऐसे हमने खिचड़ा किया। अलग अलग ज्ञान नहीं है कि शरीर अलग है और मैं अलग हूँ, ऐसा नहीं है, सब खिचड़ा कर देते हैं। लेकिन अब वेद ज्ञान प्रकट करो, एक दूसरे के चीज के अंदर देखने पर मिलाओ मत, दोनों को अलग अलग रखो कि मैं आत्मा बिल्कुल भिन्न, ये शरीर भिन्न, राग द्वेष के भाव भिन्न, अन्य पदार्थ भी भिन्न। नजर पड़ते ही दोनों अलग अलग दिखना चाहिए। जैसे वो मानसरोवर के राजहंस होते हैं ना, उसको दूध पिलाते हैं तो दूध में जो पानी रहता है वो छोड़ देते हैं, सिर्फ दूध मावा ले लेते हैं। उनकी चांच में ही ऐसा है कोई जादू। हंस हंस जो अगर दूध पिए वो भी हंस जो है अगर डालेगा उसको दूध पिलाओगे तो दूध का पानी अलग हो जाएगा और मावा उसके चांच में चले जाएगा। उसकी चांच में वो चीज है, चोंच में, उसमें गिरते ही दोनों अलग अलग हो जाते हैं। जैसे नींबू निचलते हैं तो कैसे वो दोनों दूध का पानी अलग हो जाता है, ये अलग हो जाता है, ऐसा ही उसकी चोंच में है। तो सिर्फ मावा तो ले लेता है दूध और बाकी जो उसका जो साथ में मिला हुआ पानी है वो छूट जाता है। इसी प्रकार की ज्ञानी की नजर भी ऐसी रहती है कि उसकी नजर में आत्मा है वो पूर्ण पवित्र, वो तो आ जाता है, साथ में दूसरा कचरा है जो राग द्वेष के विकल्प, पुण्य पाप के भाव, शरीर, परिग्रह, वो सब उसको पराये लगते हैं, अपने नहीं लगते हैं। तो क्या होता है, अपने नहीं लगते हैं तो होता फर्क क्या है फिर कि कहीं भी हमको आग्रह नहीं रहता है। अपनी चीज हो तो आग्रह हो गए, अपनी चीज नहीं तो क्या आग्रह करें। हम भी स्वतंत्र है,
वो भी स्वतंत्र है। उसको जैसा ठीक लगे वैसा वो करे, हमको जैसा ठीक लगे वैसा हम करें। तो हमारा आग्रह मिट जाता है कि नौकर ऐसा ही चले, इसको ऐसा ही करना है, पत्नी को ऐसा ही करना है, पुत्र को ऐसा ही करना है, हमारी बात मानना ही चाहिए। नहीं नहीं, भिन्न दिखता है। भिन्न दिखने से शरीर भी अच्छा ही रहना चाहिए, कभी खराब नहीं होना चाहिए, विकल्प के अनुसार ही कार्य होना चाहिए, हमारी इच्छा के अनुसार। ये सारे छूट जाते। तो सारे ये अभिप्राय हमारे छूट जाने से हम बिल्कुल फ्री मुक्त, जैसे आकाश में उड़ रहे हैं। फिर हमको दुखी होने का कोई सवाल नहीं है, हम इस संसार में भी आराम से सुख से रह सकते हैं, क्योंकि किसी के ऊपर हमारा अधिकार नहीं चला रहे हम लोग। और जो हमारे पे अधिकार चलाता है और उसके अनुसार अगर हम नहीं चलते हैं, क्योंकि हम हमारे में रहते हैं, तो दुखी कौन होगा? वो होगा कि हम होंगे? कौन होता है? वो होता है। देखते हैं कि बेचारा वो कितना दुखी हो रहा है, वो अज्ञानता के कारण से हुक्म चलाता है, अधिकार जमाता है, आग्रह रखता है, और हम उनका ध्यान नहीं रखते हैं, हम हमारे ध्यान में रहते हैं, हम परवाह नहीं करते हैं। हम परवाह नहीं करने का कारण क्या है? भिन्नत्व। ज्ञान में भिन्नत्व है, तो परवाह नहीं करते हैं। परवाह नहीं करते हैं तो वो उसकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती है, तो क्या होता है? सामने वाला जीव बहुत दुखी। इसका मतलब ये होगा कि जो अधिकार जमाएगा, जो आग्रह रखेगा, जो भिन्नत्व की उपासना नहीं करेगा, अपने आप को अलग महसूस नहीं करेगा, वो जीव दुखी होने वाला है। जो जीव अपने आत्मा में ही रहेगा, सबसे भिन्न अपने को देखेगा, नजर अपने आत्मा में ही रखेगा, अपनी शांति को भंग नहीं होने देगा, वो जीव सुखी होगा। संसार में दो तरह के जीव होते हैं, एक ज्ञानी और एक अज्ञानी। अज्ञानी जीव आग्रह रखकर, अपेक्षा रख करके, अधिकार जमा करके दुखी हो जाते हैं, वो हमेशा दुखी रहते हैं, क्योंकि अपने आत्मा को भिन्न नहीं जानते हैं। कुछ भी शरीर में कुछ हुआ तो तकलीफ, बाहर में अपनी इच्छा अनुसार नहीं होगा तो तकलीफ। उनको तकलीफ होना बहुत मामूली बात है, और ज्ञानी को चाहे जितनी तकलीफ पड़े तो भी वो दुखी नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? मेरे में कुछ नहीं हुआ है, जरूर परिणाम में घटनाएं घटी है, गड़बड़ हुआ है, लॉस भी हुआ है, प्रॉफिट भी हुआ है, सब हुआ है, लेकिन मेरे में कुछ नहीं हुआ है, मैं ऐसा का वैसा शुद्ध परम पवित्र हूँ। उसकी नजर में वो रवैया है, दृष्टि ऐसी है। वेद ज्ञान ऐसा चल रहा है निरंतर, उपयोग अंदर में तब भी वेद ज्ञान है, उपयोग बाहर है तब भी सब पराये पराये लगते हैं। किसी पे अपना अधिकार नहीं, सब स्वतंत्र है, परिणाम मात्र स्वतंत्र, शरीर भी स्वतंत्र, कुटुंब परिवार के जो भी सदस्य है वो भी स्वतंत्र है, और जो घटनाएं घटती है, परिणमन हो रहा है जो भी, वो भी स्वतंत्र है। हमारा किसी पे अधिकार चलता नहीं है, न कोई किसी का हमारे पे चलता है, हम भी स्वतंत्र है, वो भी स्वतंत्र। तो मुक्त दशा का अनुभव ऐसी वेद ज्ञान वाली दृष्टि में होता है। तो यहाँ कहते हैं माता जी के वेद ज्ञान अभी नहीं है तुम्हारे को, अब तुम वेद ज्ञान प्रकट करो। प्रकट करते ही जो रागद्वेष के भाव है वो ज्ञान रूपी चैतन्य के अरिसे में कैसे लगेंगे? अपने ऐसा नहीं लगेंगे, प्रतिबिंब रूप लगेंगे, पराये लगेंगे, रियल हकीकत नहीं, बिंब नहीं है। ज्ञान रूपी चैतन्य के अरिसे में रागद्वेष के भाव बिंब नहीं है, बिंब माने वस्तु नहीं है, प्रतिबिंब है। क्या अग्नि का फोटो आईने में गिरता है तो या तो अग्नि में हाथ डालोगे बिंब में तो जल जाएंगे, लेकिन उसके सामने प्रतिबिंब में हाथ डालोगे तो क्या होगा? इसका मतलब क्या हुआ? कि वो रियलिटी नहीं है, वो बिंब नहीं है, वो प्रतिबिंब है। ऐसे ही जिनको वेद ज्ञान प्रकट हुआ है उनको ऐसा लगता है कि राग द्वेष आदि कई प्रकार के जो विकल्प चल रहे हैं अंदर मन में, कि मेरे ज्ञान रूपी चैतन्य अरिसे के अंदर क्या चीज है? वो प्रतिबिंब है, फोकट है, ये हमारी कल्पना है कि ऐसा 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 ऐसा, बाकी है नहीं, वो हकीकत में नहीं है। वो हमको दुखी करने वाले नहीं है। अगर जिसको ज्ञान अलग और क्रोध अलग दिखता है उसको क्रोध दुखी नहीं करता है। जिसको क्रोध को मालूम पड़ता है जैसे कि मैं क्रोधी हो गया, ऐसा हो जाता है, वो दुखी हो जाता है। इसका मतलब क्या कि क्रोध हो या ना हो,
क्रोध रहने से जीव दुखी होगा कोई जरूरी नहीं है। परिणाम में राग द्वेष के भाव होंगे तो जीव दुखी हो जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। अगर उसका वेद ज्ञान उस वक्त चालू है तो परिणाम में भले ही क्रोध है, लेकिन उस वक्त वो कैसा है, शांत स्वरूप है, उसको कोई तकलीफ नहीं। इसीलिए ज्ञानी लड़ाई करते हैं और उसी में मर जाते हैं। देख, क्योंकि लड़ाई करते वक्त उनको अपने अस्तित्व का, मैं ज्ञान स्वरूप ही हूँ, ये सब नाटक हो रहा है, ये हकीकत नहीं है। ये क्रोध के भाव भी हकीकत नहीं है। तो क्रोध का भाव भी है, लड़ाई भी कर रहे हैं, क्रिया भी हो रही है, मकसूद भी कर रहे हैं, मार भी रहे हैं, वो मर भी रहा है, सब बन रहा है। क्यों ज्ञानी क्यों करते हैं? दिखावे के नहीं, दिखावे के लिए नहीं, वो उसको कुदरत ने रोल दिया है, वो आगे आएगी बात। कुदरत ने उसको रोल दिया है। जैसे हम जिंदा है, मनुष्य के रूप में हलन चलन करेंगे तो हमको मारने का भाव नहीं है, लेकिन जमीन के नीचे कई कीड़े मकोड़े मरते हैं कि नहीं मरते, हमारा मारने का भाव नहीं, मरने की इच्छा भी नहीं। इसके बावजूद भी ऐसी क्रियाएं होती है, तब कई जीव मरते हैं। एक रोल है, निमित्त नैमित्तिक जगत के साथ जब तक हम संसार अवस्था में, रोल है। हमको नहीं चलना, लेकिन शरीर को चलना है, तो शरीर स्वतंत्र है बाजी। हमको तीर कमते नहीं उठाना, लेकिन उसको उठाना है, तो क्या करोगे? हमको कुछ नहीं मारना धरना है, लेकिन उसको मारना है थपाट, तो क्या करोगे? तो वो कार्य हो रहा है, और यहाँ पर ज्ञानी उसको जानता है, वह प्रवृत्ति करता है। उसको ऐसा लगता है कि अब मेरे चैतन्य हरिशय में ये सब प्रतिबिंब रूप है। हकीकत कुछ नहीं है। हकीकत ये है कि मैं तो ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूँ, मेरे में न मारने का भाव है, न मारने की क्रिया में करता हूँ, मैं तो सिर्फ जानने की क्रिया करता हूँ। इसीलिए वेद ज्ञान के कारण बच गए। किसके कारण बच गए ज्ञानी? अगर अज्ञानी थोड़ा भी किसी को मारे या मारने का भाव करे, मारे नहीं खाली भाव करे, तो भी फंस जाए। उसको तो मारने का भाव भी होवे, ऊपर से मारे भी, सामने वाला मर भी जाए, क्या फिर भी हिंग लगे ना फटाकड़ी, फिर भी मुक्त रह कर्मों की निजरा। भाव का होता है, भाव होता है, मतलब अंदर से नहीं रहता है, अभिप्राय नहीं। भाव हो में अभिप्राय न हो, इरादा न हो, भाव होता है। भाव होने का कारण यह है कि अपने स्वरूप में लीन नहीं है उस वक्त। जब स्वरूप में लीन नहीं होते हैं तो पुण्य और पाप के भाव आते रहते, भक्ति के भाव भी होते हैं, और उससे भाव भी, क्रोधादि भाव भी उसको भी होते हैं, क्योंकि अभी पूर्ण परमात्मा नहीं है। लेकिन इरादा अभिप्राय में नहीं है। अभिप्राय नहीं है क्योंकि उसको भान है अपने स्वरूप का। तो क्या होता है कि ज्ञानी कैसे बचता है? अज्ञानी उपास करे और कर्म बांधे, ज्ञानी खाना खाए और निद्रा हो। कितना फर्क है। लोगों को अन्याय लगे कि क्या हो गया, लेकिन अन्याय नहीं है। वो वेद ज्ञान की ताकत है। किसकी ताकत है? वो ज्ञानी ने वो सामर्थ्य प्रकट किया है, वेद ज्ञान वाला। उसको कुछ नहीं होता। हम सर्प के साथ लड़ नहीं सकते हैं, नेवला लड़ सकता है क्या? उसको कुछ नहीं होता, हम नहीं लड़ सकते। और कोई कोई मजारी को चेर उतारने के मंत्र तंत्र होते हैं उसके पास, वो सर्प के साथ खेल लेता है। अगर दस्ता है तो मंत्र बोलता है तो जेल उतर जाता है, उसके पास वो मंत्र है तो जिंदा का जिंदा रहता है। हम नहीं रह सकते, हमारे पास वो ज्ञान नहीं है। ऐसे समझदार में बात लिया है। ज्ञानी के पास ज्ञान की ताकत है, तो संसार में रहते हुए संसार के जहर से कैसे बचना, वो कला वो जानता है। तो ज्ञान रूपी शक्ति उसके पास है, ज्ञानी के पास। और समय सार की निद्रा अधिकार में आप लाए थे ना उस दिन बालम राय में 11 कैसेट उसके भी है। तो ज्ञानी को संसार में रहते हुए भी निरंतर कर्मों की निद्रा हो रही है। ये किसका प्रताप है? ये वेद ज्ञान का प्रताप। उसको क्रोध होते हुए भी मैं क्रोधी हूं ऐसा नहीं लगता है। संसार में रहते हुए भी उसको संसार ही नहीं लगता है। खुद कुटुंब परिवार होने वाला भी होने पर भी मैं किसी का न बाप हूं, न बेटा हूं, न पति हूं, न पत्नी हूं, ऐसा कुछ भी नहीं लगता है उसको। उसकी नजर में ही कमाल है कि मिक्सअप नहीं होता है, सब अलग 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 भाषित होते, क्योंकि उसको उसने परमेश्वर को देखा है, अपने स्वरूप को। और सारी दुनिया के अंदर इससे बढ़िया और कोई नहीं है, वो उसको पता है।
उसको महिमा तो सिर्फ अपने स्वरूप की आती है और किसी की आती नहीं है। इसीलिए यहाँ कहते हैं कि ज्ञान और वैराग्य की अचिंत्य शक्ति से तू भी पुरुषार्थ की धारा प्रकट कर। ज्ञान जिसको होता है अपने स्वरूप का, उसको वैराग्य अपने आप आता है। क्यों आता है वैराग्य अपने आप? क्योंकि स्वरूप को देखा, स्वरूप इतना अद्भुत है, इतना अद्भुत है, तो पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई नहीं है मेरे जैसा। और उसको देखने से भी शांति मिल जाती है, आनंद 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 हो जाता है। और किसी को देखने से आनंद नहीं मिलता है, वर्ल्ड में किसी को भी देखो आनंद नहीं मिलता है। इसीलिए स्वर्ग के इंद्रासन भी हो या भगवान की पोस्ट हो या समोसरण हो या कोई भी अद्भुत से अद्भुत चीज देखे, और इवन भगवान को भी देखे, तो भी उनको देखने से आनंद नहीं आता है, अपने को देखने से आनंद आता है। इसीलिए सारी दुनिया में उसको कौन सा अच्छा लगेगा, कौन सी चीज अच्छी लगेगी? भले वो खुद कैसी भी अवस्था में हो, लेकिन अंदर में भगवान को देखते ही आनंद आता है। और दुनिया में कोई भी चीज को देखेंगे तो आनंद नहीं आएगा, तो सब कैसा लगेगा? इसके सामने कैसे लगेंगे सर? फीके फीके लगेंगे। इसीलिए उसको किसी की भी महिमा नहीं आती है, ज्ञानी को किसी की महिमा नहीं आती। ये सब किसका प्रताप है? ये वेद ज्ञान का प्रताप है। एक बार अगर वो वेद ज्ञान की धारा प्रकट कर ली और एक बार अगर अपने स्वरूप को देख लिया तो काम तमाम है, फिर वो फंसेगा नहीं वापस। तो भी ज्ञान वैराग्य की अचिंत्य शक्ति, जिसकी शक्ति ऐसी है, ऐसी अचिंत्य शक्ति है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसी शक्ति है ज्ञान वैराग्य की। जिस संसार में रहने से जिसको ये शक्ति नहीं है, वो तो निरंतर कर्मों का बंधन करे और जन्म मरण करते जाए, बाहर ही नहीं निकल पा रहे। और ये शक्ति प्रकट हो गई, जैसे समझ लो कि बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठे हैं, ज्ञान का बख्तर पहन लिया है, कुछ भी और नरक में भी डाल दो ना, बारीक बारीक टुकड़े कर लो शरीर के, कर्मों की निंदा होती है, बंधन नहीं होता है। ये शक्ति कोई कमाल की शक्ति है। कैसे प्रकट हुई? अपने स्वरूप को देखने से प्रकट हुई वो शक्ति। अपने आप को देखने से वो वेद ज्ञान की शक्ति प्रकट हुई। ज्ञान और वैराग्य, अपने स्वरूप को देखा तो सारा जगत फीका लगा, तो फीका लगा वो वैराग्य, और अपने को देखा वो ज्ञान, अपने स्वरूप का ज्ञान और जगत के प्रति उदासीनता। ये ऐसी शक्ति है अजब गजब की कि संसार के चाहे जैसे प्रसंग में भी वो दोलायमान नहीं होता है। उसकी निरंतर प्रगति है, उसके निरंतर कर्मों की निद्रा होती है, और वो अल्प काल के अंदर, अधिक से अधिक 15 भाव के अंदर वो नियम से मोक्ष मिलाने वाला है, तो फंसने वाला नहीं है। तो वेद ज्ञान प्रकट करने से वो रागादि भाव चैतन्य रूपी अरिसे के अंदर कैसे लगते हैं? प्रतिबिंब रूप लगते हैं। मतलब क्या? उनकी कोई शक्ति नहीं है। जैसे अग्नि को जलाने की ताकत है, लेकिन अग्नि का प्रतिबिंब आईने में है, ज्ञान में उसका फोटो पड़ने पर अगर हमको वेद ज्ञान है तो राग द्वेष के भाव अलग दिखते हैं और ज्ञान अलग दिखता है। तो ज्ञान के अरिसे में वो राग द्वेष के भाव, क्रोध के भाव कैसे हैं? वो प्रतिबिंब रूप है। तो बिन भाषित होते ही वो क्रोधादि भाव हमको दुखी नहीं करते, नया कर्म का बंधन नहीं होता है, क्योंकि हम अलग अलग जानते हैं दोनों। क्रोध होने पर भी कर्म का बंधन नहीं है, असर ही नहीं होती है, क्योंकि बीच में ज्ञान की दीवार आ गई। बुलेट प्रूफ कांच के अंदर आप खड़े हो तो सब दिखता है, लेकिन कोई गोली मारे तो आपको नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? कि बीच में बुलेट प्रूफ कांच है। बस इसी प्रकार से वेद ज्ञान के बुलेट प्रूफ कार में बैठ जाओ आप, आपके आजू बाजू सब ज्ञान है, आत्मा की शक्ति प्रकट हुई, वेद ज्ञान की धारा चल रही है, तो सब कुछ आपके बाहर है। जो कुछ भी हो रहा है वो आपके बाहर है। राग द्वेष के भाव हो रहे हैं, आपके बाहर है। कई प्रकार की गतिविधियां हो रही है, आपके बाहर है। और आप कैसे हो? आप बिल्कुल मजे में हो, आपको कोई जरा भी घसर का नहीं पड़ता है। तो ज्ञान वैराग्य की अचिंत्य शक्ति से तू भी पुरुषार्थ की धारा प्रकट कर, यथार्थ दृष्टि करके तू ऊपर आ जा। यथार्थ दृष्टि माने
द्रव्य की दृष्टि करके, उसके ऊपर नजर रख करके तुम ऊपर आ जा, मतलब क्या, गिरने लग जाओ। जो डूब रहे थे संसार के अंदर, फंस रहे थे, कर्मों का बंधन होता था प्रतिपल, अब तुम तीरने लग जाओगे। वही समुद्र में तुम तीरने लगोगे। पहले तुम डूब रहे थे, गोते खा रहे थे, अब उसी समुद्र के अंदर, अभी बाहर परमात्मा नहीं बन गए, अभी तुम सिद्ध भगवान नहीं बन गए, वही संसार में तुम रहते हो अभी भी। संयोग वैसे क्या वैसे नहीं, तुम ज्ञानी हो गए तो संयोग बदल गए, ऐसा नहीं होता है। ज्ञानी होने से संयोग नहीं बदलते हैं। ज्ञानी होने से जो डूब रहा था, वो गोते खा रहा था, दुखी दुखी हो जा रहा था, टेंशन में रहता था, वो दुख, वो संताप, वो पीड़ा, वो उलझन, वो मिट गई। अब वो तैरने लगा। अब तैरते तैरते वो किनारे पर पहुंच जाएगा तो भगवान बन जाएगा। अब डूबने का नाम नहीं है। तो तुम यथार्थ दृष्टि करके, मतलब द्रव्य की दृष्टि करके तुम ऊपर आ जा। ऊपर आ जा मतलब क्या, डूबने में से बच जाओ, तैरना चालू कर दे। और द्रव्य दृष्टि करेगा तो तुम अपने आप तीरेगा, भाव सागर तुम तीर सकोगे। कौन बचाएगा? द्रव्य बचाएगा, मतलब अपना आत्मा ही बचाएगा। बस उसको देखने का ही काम करना है, और कुछ करने का नहीं है अंदर में। दूसरों को देखना बंद करके उसको ही देखना चालू रखो निरंतर, और कुछ सोचो नहीं, आगे न पीछे, न कुछ ऊपर न नीचे, नहीं ऐसा करना है वैसा करना है, कुछ नहीं। भूतकाल को गोली मारो, भविष्य के प्लानिंग को गोली मारो, वर्तमान में एक ही काम करो, क्या, अपने द्रव्य को देखो कि मैं तो पूर्ण भगवान हूँ, मैं तो ज्ञान दर्शन वाला हूँ, अनंत गुणों का पिंड हूँ, मेरे में कोई कमी नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है मेरे स्वरूप से बाहर हो रहा है। कमी भी है, अधूरापन भी है, विकल्प भी है, सब किधर है? मेरे में नहीं, हाँ परिणति में। मैं तो पूर्ण शुद्ध हूँ। ऐसे अपनी महिमा में डूबे रहो निरंतर, वहां नजर रखो, तैरने लग जाओ। जब तक ये द्रव्य पे दृष्टि रहेगी तब तक तैरते रहोगे, तैरते रहोगे। कोई तकलीफ आपको आने वाली नहीं है, क्योंकि बुलेट प्रूफ कार में बैठ जाते हो, कांच के द्वारा, कांच में से पूरी दुनिया देखो, गड़बड़ बड़बड़ पूरी, और अपने मजे में रहो, ऐसा हो जाएगा। यथार्थ दृष्टि करके ऊपर आ जा। चैतन्य द्रव्य निर्मल है, जो अंदर में जो भगवान आत्मा है, जो तेरा द्रव्य है। पर्याय गड़बड़ वाली है, पर्याय में तो राग द्वेष के भाव है, विकल्प है, सब है, लेकिन द्रव्य कैसा है? निर्मल है। अनेक जातना कर्मों उदय, कई प्रकार के चित्र विचित्र उदय आते हैं, अच्छे दिन, बुरे दिन, रोग आ जाता है, कई प्रकार की परेशानियां, उपाधि, आदि व्याधि, उपाधि, सब कर्मों के उदय के कारण से आते हैं। भूतकाल में अज्ञान दशा में जो कर्म बांधे हैं, सबका उदय अभी आ रहा है। कोई दोस्त बनता है, कोई दुश्मन बनता है, कोई हेल्प करता है, कोई हेल्प लेता है, कई बनते हैं ना प्रसंग, अच्छे बुरे। ये कर्म ना उदय अनेक प्रकार के, विचित्र विचित्र, जात जात कर्म के उदय, उसकी सत्ता, उसका अनुभव, और कर्म निमित्तक विकल्प। और वो जब ऐसे प्रसंग बनते हैं और हमारा उपयोग बाहर रहता है, तब क्या होता है, कई प्रकार के विकल्प भी होते हैं। वो विकल्प जो हुए हैं उसमें निमित्त कौन है? आत्मा है कि कर्म का उदय है? जो हमारे राग द्वेष के विकल्प हो रहे हैं, कई प्रकार के भाव हो रहे हैं, उसमें निमित्त कौन है? कर्म का उदय। मैं नहीं हूँ, मैं तो निर्मल भगवान आत्मा हूँ। विकल्पों की उत्पत्ति का कारण मैं नहीं, तो कर्म का उदय भी बाहर है, उसका सत्ता, उसका अनुभव, उसका विकल्प भाव, सब मेरे से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल मेरे में एक भी नहीं है, कोई मुझे छूता भी नहीं। ऐसे वेद ज्ञान की धारा प्रकट कर तू सुखी हो जाएगा। ये बात यहाँ वेद ज्ञान का बहुत सुंदर बोल दिया इधर 45 नंबर का प्रवचन है, 79 नंबर का बोल है, अब 80 नंबर का बोल 80। विधि અને નિષેધની વિકલ્પ જાળને છોડ। विधि माने करूं, निषेध माने नहीं करूं। अपने अवलोकन की बात आ गई। सब पंचायतों को छोड़, करना नहीं करना सब छोड़। मैं बंधाया हुआ हूँ, मैं बंधन में संसारी हो गया हूँ, कर्मों से फंसा हुआ हूँ, या मैं कर्मों से फंसा हुआ नहीं हूँ। ये सब जात की पंचायतें विकल्प छोड़ करके तू अंदर में जा, अंदर में जा।
परिणाम को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मैं फंस गया हूँ। कई प्रकार के विकारी भाव होते हैं। उसी वक्त द्रव्य के बारे में सोचते हैं तो नहीं, भले ही मैं परिणाम में गड़बड़ है, लेकिन गुरुदेव कहते थे कि मैं तो पूर्ण भगवान आत्मा हूँ, मेरे में सब गड़बड़ नहीं है। ऐसा करके वो द्रव्य का स्वभाव को देख करके बोलता है या सोच करके बोलता है गुरु की वाणी क्या था। दोनों बातें सोचता है। पर्याय को देखता है तो लगता है कि मैं फंस गया हूँ, मेरे में अभी बहुत कमी है, गड़बड़ है। लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि मैं तो पूर्ण पवित्र हूँ, भगवान हूँ। ऐसा करके द्रव्य के बारे में भी सोचे। पर्याय को देखेगा सोचेगा, द्रव्य को देखेगा सोचेगा। अब बोलते हैं तू सोचना बंद कर दे भैया, न पर्याय को देख करके तुम कुछ विचार कर, न द्रव्य को देख करके कुछ विचार कर। न कुछ करना है न कुछ नहीं करना है। विधि निषेध की विकल्प गाड़ को छोड़, सारे को बाजू पे रख देते और क्या करो, अंदर जा अंदर जा। अंदर जाना मतलब कहाँ जाऊं अंदर, किसको जाना है कि उपयोग जो है बाहर भटक रहा है। उपयोग कई प्रकार का, ये करूं वो करूं ऐसा कर रहा है। पर्याय को देख करके मैं बामर हूं ऐसा लेता है। वापिस फंसना होता है उड़े प्रसंगों में ऐसा, मैं कितना निर्बल हूँ, जो गलती नहीं करना है वो बार बार होती रहती है। उपयोग बार ही बार भटकता, अंदर आता ही नहीं। ऐसा करके वो पर्याय को देखता है और सोचता है, फिर बोलता है नहीं भले ही ऐसा है, लेकिन वो तो सब गड़बड़ किसमें है, पर्याय में। गुरु ने क्या कहा था, मैं तो द्रव्य हूँ, मैं तो भगवान हूँ। ऐसा करके फिर द्रव्य के बारे में सोचना चालू हो जाएगा। लेकिन अभी भी सोचना ही हो रहा है। जब तक सोचना है, चाहे पर्याय के बारे में हो चाहे द्रव्य के बारे में, जब तक सोचना चालू है तब तक नजर द्रव्य के ऊपर नहीं है, तब तक वो बाहर का बाहर खड़ा है। द्रव्य के बारे में सोचता है फिर भी वो नजर बाहर है, सोचता है इसलिए बाहर है। नहीं गलती होती हो तो सोच जाता है, अभी ऐसे पढ़ के पता सोचता है। तो पर्याय को देखता है, फिर बोलता है नहीं मैं तो भगवान हूँ। ऐसा करके वो गुरु की बात को याद करके भगवान के बारे में सोचता है। ऐसे ही होगा पहले, होगा भले ही ऐसे, लेकिन ज्ञानी पुरुष आपको कहाँ ले जाना चाहते हैं, वहीं रखना है आपको। कैसा होता है तो अभी ऐसा ही होता है तो होने दो ना, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं चलता है, बस सुबह ऐसा होता होता ही है। आज से फिर निर्भर है, साथ खड़ा हो गया, सब्जी का पैसा खराब हो गई और गाजर के इकट्ठा इतना है, फिर अभी यही सोच। अच्छा है धंधा, अच्छा किया, धंधा मिटने वाला नहीं है। व्यापार अच्छा करके बैठे हो, अभी भाभी करके भी तो होगी। अकेले को बैठेंगे तो हमारी पोल नहीं खुलती है, हमारी इज्जत बनी रहती है। वही समझ में आएगा फिर आपका, वही नहीं चल रहा बोलो सब। 1.5 साल लगता है क्या समझ में आने के लिए ये बात। ऐसा हमारा नसीब हो तो हम तो पहले निकल जाए, हमको तो ऐसा कोई समझाने वाला नहीं था। भटकते रहे 25 साल तक, इतना खुल करके कोई समझाने वाला नहीं था। अगर इतना खुल के समझा देते एक दिन में 12 घंटे में काम करके रखते हैं। ऐसा क्या, इतना कौन सा लंबा चौड़ा समझने का है। क्या करने को बोलते हैं, क्या नहीं करने को बोलते हैं। अरे सोचने की ही मनाही है यहाँ पर कि पर्याय में ऐसा है मत सोच, द्रव्य में ऐसा है मत सोच। कब तक सोचते रहेगा, अंदर जा अंदर जा। करूं नहीं करूं छोड़ दे, विधि निषेध छोड़ दे, सारे विकल्पों को आग लगा दे। ये अंदर में पर्याय को देखते हैं तो पामर लगता है, आगे द्वेषी लगता है, उसको भी छोड़ दे। मैं फंसा हुआ हूँ मत याद कर। अरे मैं तो भगवान हूँ करके द्रव्य के बारे में सोचते हो कि नहीं नहीं भले ही गड़बड़ है, लेकिन मैं कहाँ फंसा हुआ, मैं तो पवित्र ही हूँ। अनादि से उसका इतना नुकसान हो रहा है, उसको कुछ है नहीं, वो के वो चले गए। संसार में थोड़ा बहुत नुकसान होता है तो उसका सब बहुत बड़ा नुकसान। इसीलिए अपने आत्मा में मोह राग द्वेष पड़ा है, वो कचरा वो तो नहीं निकलता। बाहर में कचरा है तो, क्योंकि बाहर का कचरा देखेंगे तो लोग भी कुछ बोलेंगे कि क्या साफ नहीं रखते हो, सफाई नहीं करते हो। यहाँ देखेंगे तो कौन बोलेगा तुम रागी द्वेषी मोही हो। दुनिया वाले को क्या फिक्र है आपकी, कोई बोलने वाला नहीं है कि भैया आप क्यों राग द्वेष मोह में जीते हो। बाहर में कचरा होगा तो मेहमान लोग आएंगे तो बोलेंगे कैसे रखते हैं घर को, तो हमारी इज्जत चले जाएगी। कचरा बाहर का रखेगा, अरे यहाँ का गंदगी पड़ी है तो कोई उस सदगुरु के बिना कोई बताए ही नहीं। अब सदगुरु भी बताना छोड़ देंगे फिर कि नहीं अब नहीं बताना है। अभी वो सुनता तो है नहीं, रोज बोलते हैं कचरा निकालो अंदर कर, लेकिन वो नहीं निकलता है।
तो फिर वो सदगुरु छोड़ देते हैं बोलना, बता नहीं बताते। वो तो पुण्य है, जब तक सुनाई पड़ता है, बाद में पुण्य नहीं होंगे तो वो सुनने को भी नहीं मिलेगा। जागरूक करने वाला कब तक जागरूक करेगा? जब तक हम हमारे पुण्य को उड़े तब तक। बाद में तो फिर वापिस अकेले के अकेले। दुनिया में कोई तो अपना हाथ अपना है नहीं, कोई न शरीर अपना है, न कुटुंब परिवार अपना है, न सदगुरु अपने हैं। संयोग बैठ जाए वो अलग बात। तो कहते हैं कि तुम पर्याय को देखते हो तो ऐसा लगता है कि फंस गए हो, द्रव्य को देखते हो तो लगता है कि नहीं मैं फंसा हुआ नहीं, मैं तो मुक्त हूं। ऐसा दोनों टाइप का विचार करोगे तो भी तुम बाहर हो, नहीं पर्याय का विचार करते हो तो तुम बाहर चले गए हो, और मैं तो पवित्र भगवान हूँ ऐसा विचार करते हो तो तुम अंदर आ गए हो। ऐसा नहीं है कुछ, तो भी तुम विचार करते हो तो बाहर ही हो। अंदर जा अंदर जा, 2 बार लिखे, सबको छोड़ करके अंदर जा अंदर जा। मतलब विचार मत करो, देख। बहुत प्लानिंग कर लिए, बहुत सोच लिए, अब नहीं सोचना बंद कर दो। न पर्याय के बारे में सोचना है, न द्रव्य के बारे में सोचना है। अभी तो द्रव्य को देखना है, और द्रव्य को देखना उसका नाम अंदर जाना है। अंदर जाने का मतलब क्या? मैं इतना अच्छा हूँ, इतना अच्छा हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं ऐसा हूँ, गाते रहो गुणगान, पेट थोड़ा भरने वाला है। मिठाई के गुणगान गाओ तो पेट भरता है क्या? ऐसे द्रव्य की महिमा करोगे तो भी पेट नहीं भरेगा। मैं तो मुक्त हूँ, मैं तो अनंत ज्ञान का पिंड हूँ, अनंत गुणों का गोदाम हूँ, कितना भी करवा लो पेट नहीं भरेगा। अंदर जाओगे तो भगवान मिलेगा, सोचोगे तो भगवान नहीं मिलेगा। तो अंदर जा, निर्विकल्पता, निर्विकल्पता। शांति तब मिलेगी जब न पर्याय का विचार होगा न द्रव्य का विचार होगा, सिर्फ द्रव्य का दृष्टि होगी। जो अपना उपयोग जो है वो अपने आत्मा में लीन हो जाएगा, अपने आप को ही भूल जाएगा, और मैं भगवान हूँ ऐसा अनुभव करेगा। भगवान हूँ ऐसा विचार नहीं करेगा, मैं भगवान हूँ ऐसा अनुभव करेगा। बस शांति हो जाएगी, ये शांति परमानेंट हो जाएगी। फिर वापस कभी जिंदगी में भी कभी भी दुख आएगा, और निरंतर कर्मों की निद्रा चालू हो गई। एक बार ऐसा अनुभव हो गया तो कर्मों की निद्रा निरंतर चालू हो जाती है। ये भगवान आत्मा को देखने का फल क्या? फल ये कि वो अभी वो डूबता था, डूबना बंद होकर के तैरना चालू हो गया। पहले हर समय में कई प्रकार के भाव मरण करके कई प्रकार के कर्मों का बंधन करता था। अब वो क्या हो रहा है? अब चेंज हो गए, अब बंधन छूटने लगे। प्रकाश भाई बताते थे ना, बंधन छोड़ना है तो ऐसा, बांधना है तो ऐसा। तब तक ऐसा ऐसा होता था, अब कैसा हो रहा है? पट्टा खुल रहा है। आत्मा को देखने के बाद पट्टा खुलने लग जाता है बंधन निरंतर प्रति समय। फिर उपयोग अंदर हो कि बाहर हो, पट्टा खुलता है, बंधन टूटते हैं। अब वो अल्प समय में मोक्ष में जाएगा, उसको मोक्ष की इच्छा भी खत्म हो गई। ऐसे अंदर में भगवान को देखा कि मैं कुछ करूं ऐसा भाव ही खत्म हो गया। अब मैं मुनि बन जाऊं, श्रावक बन जाऊं, कोई भाव नहीं। जो होने वाला होगा अपने आप होगा। मैं तो कुछ नहीं करूंगा, मैं तो भगवान को देखूंगा, भगवान हूं ऐसा सोचूंगा भी नहीं। क्या? अब मेरे को लाइन मिल गई शांति की। शांति कब मिलती है? मैं भगवान हूं ऐसा सोचने से मिलती है कि भगवान हूं ऐसा देखने से मिलती है। अब मुझे मुनि नहीं बनना है, अब मुझे श्रावक नहीं बनना है, मुझे केवल ज्ञान नहीं चाहिए, अब मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। मुझे अब अपने आप देखते देखते अपने आप देखने का काम चालू है ना। अपने आप क्यों देखने का काम चालू रखा है? एक मेहनत चालू रखी है, बाद में धीरे धीरे सब हो जाता है। श्रावक बन जाता है, मुनि बन जाता है, भगवान बन जाता है, फिर भगवान बन जाता है अपने आप। इसके लिए कोई अलग प्रयत्न करने की जरूरत नहीं। बहुत अच्छा बोले 80 नंबर का। अपना टाइम थोड़ा है बाकी, लेकिन जल्दी पूरा करेंगे, उसको जल्दी जाना है ना। तो विधि और निषेध की विकल्प जाल को छोड़, मैं बंधा हुआ हूँ या मैं बंधा हुआ नहीं हूँ, ये सब छोड़ करके अंदर जा, अंदर जा, निर्विकल्पता, निर्विकल्प।
यहाँ करके 80 नंबर का बोल पूरा हुआ। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे,